अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले की बात करें तो इंसुलिन बंद कर दी थी। अरविंद जी की जान लेना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के की राजनीति के रथ को स्टॉप करने का काम करता है, उसकी जान के लिए ये बाजी को लगाते हैं। देश का हालात सही नहीं चल रहा है। मतलब कैसा चल रहा है? जगह जगह में दंगा होना, किसी पे हमला होना, ठीक है, ये होता रह रहा है। अच्छा नहीं चल रहा। जो राजनीति चल रहा है ना, अच्छा राजनीति नहीं चल रहा हमारे देशों में। आम आदमी पार्टी अरविंद जी की लोकप्रियता वो बोलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल के क्षेत्र में अरविंद जी का काम बोलता है। धरातल पे काम बोलता है। महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा कराने वाली आम आदमी पार्टी। ये तो सुरक्षा का मामला है ना। अगर किसी के ऊपर हमला होता है, पहले वो सीएम रह चुका है, अगर किसी के ऊपर हमला करता है तो वो सिक्योरिटी का मामला आता है। वो तो सिक्योरिटी वाले जवाब देंगे इसकी, क्योंकि ये चीज क्यों हुई। खतरा इस बात का सता रहा है बीजेपी को कहीं 8 सीट भी ना चली जाए। इस चीज के लिए अरविंद जी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। चाहे वो जेल की बात हो, जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी गई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली के विकासपुरी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक हमला हो जाता है। इस हमले के बाद जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पे हमलावर है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये जो हमला किया गया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी ने अपने गुंडे भेजकर करवाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि चूंकि दिल्ली में इस वक्त जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से काफी गुस्से में, इस वजह से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला कर दिया। तो दोनों पार्टियों के बीच जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पे हुआ यह हमला, कैसे देखते हैं। देखिए, हमारा देश का जो चल रहा है ना जी, देश का हालात सही नहीं चल रहा है। मतलब कैसा चल रहा है? जगह जगह में दंगा होना, किसी पे हमला होना, ठीक है, ये होता रह रहा है। अच्छा नहीं चल रहा। जो राजनीति चल रहा है ना, अच्छा राजनीति नहीं चल रहा हमारे देशों में। लोगों को मारना, लोगों को हमला करवाना, ठीक है, ये क्या चल रहा है। चुनाव के तरीके से लड़ो ना। एक बात सुनो, केजरीवाल ने क्या कौन सी गुनाह कर दिया? अगर गरीब के लिए सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, गलत हो रहा है। केजरीवाल ने देखो हमारा दिल्ली के लिए बसों में महिला को चलवाया, ये भी तो अच्छा काम है। 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाया, स्कूल को अच्छा करा है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, ठीक है, हॉस्पिटल को अच्छा करा, स्कूल को अच्छा करा नहीं करा। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी इतना डर गई है कि पहले उन्हें जेल में मारने की कोशिश करती है, फिर जब बाहर जनता के बीच जाते हैं वहां उनके ऊपर हमला करवा देती है। तो साबित भी हुआ ना, साबित भी हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों मारा बीजेपी के एलजी को, बताइए। जो एलजी काम करने दे रहे थे, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना पहले फटकार दिया। जब इनको काम करने क्यों नहीं दे रहा? आपका काम आप करो, इनका काम इनको करने दो, तभी तो फटका मारा। केजरीवाल का दोष यही है, वो अच्छा सरकार है, ठीक है, इस वजह से गरीब के लिए सुनता है। कमी है, मैं नहीं बोलूंगा जो दिल्ली में पूरा सुधार हो गया, ये भी नहीं बोलूंगा। कमी है, मोहल्ला क्लिनिक जो खुलवाया खरा नहीं उतरा है, कमी है उसमें, कमी है, मानना पड़ेगा इसको। ये कमी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी 2025 के विधानसभा? नहीं पड़ेगा उसमें। देखो, ये जिसकी घर बार नहीं होता, जैसे फुटपाथ में रहता है, अगर उसको दवाई मिल रहा है, एक टाइम की दवाई मिल रहा है, भाई उसके हिप तो हो रहा है। अगर कोई विधवा महिला को 2500 रुपया महीना मिल रहा है, अच्छा नहीं है? कोई बुजुर्ग को 2500 रुपया महीना मिल रहा है, बताओ अच्छा नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? हमारा गरीब बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहा है। देखो, हमारा जो बच्चे जो है ना, भवना है हमारा घर, हुआ जो है मेरा प्लॉट भी है भवना के अंदर। पहले जो है ना 12 क्लास के पेपर देने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब जो है ना उसके अंदर ही है स्कूल, कॉलोनी के अंदर ही स्कूल है। ये अच्छा नहीं है। एक बात सुनो, ये बार बार जो केजरीवाल को जो हमला कर रहे हो, इससे क्या साबित करना चाह रहे हो? बताओ क्या साबित करना चाह रहे हो? बेचारा ने को अपने जेल में डाल दी, तब भी एलजी की शामिल था, साइन भी करा शराब घोटाला में, ठीक है, एलजी ने साइन करा। इतना बड़ा घोटाला में भाई क्यों करा आपने साइन? देखना चाहिए था। जब उस केजरीवाल घोटाला कर रहा है, आप देख रहे हो अपनी आंखों से, आपने साइन क्यों करा? मुद्दा आता है भाई इसमें भी। हमारे साथ चलिए और भी कुछ आम आदमी ये बात आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ, खत्म हो गया। अब उसको आपने जेल में डाला, जेल से जमानत दे दी, न्यायपालिका ने देखा अभी जिंदा है हमारे देश में, उसको क्या करा? जमानत दे दी। अब जमानत के बाद क्या कह रहे थे लोग, यही बीजेपी के लोग, भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे? चलो इस्तीफा भी दे दी। अब इस्तीफा दे के अब दूसरे को जो है, हमारा क्या नाम है उनका, आतिशी मारलाना क्या नाम है उनका, उनको बनाया। अब कहने लगा कैसा बनाया?
भाई जब इस्तीफा दे कैसा मनाएगा? फिर जब वो चुनाव के लिए कोई प्रचार कर रहा भाई उसमें हमला कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक जो है कमजोर पार्टी को आप दबा रहे हो, आप मजबूत हो गया, किसी दिन आपका हालत कैसा हो जाएगा फिर बताइए। कल दिल्ली के विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो जाता है। आम आदमी पार्टी कह रही है जो हमला करने वाला है वो बीजेपी का जुड़ा हुआ आदमी है, बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। बीजेपी कह रही है आम जनता में चूंकि गुस्सा है केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी को लेकर, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया इसको लेकर, तो जनता का गुस्सा था। वो कैसे देख रहे हैं इस हमले को? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ये कोई नई पुरानी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रवादी बात की। ये बीजेपी की गंदी मंशा को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले की बात करें तो इंसुलिन बंद कर दी थी। अरविंद जी की जान लेना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के रथ को स्टॉप करने का काम करता है, उसकी जान के लिए ये बाजी को लगाते हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। आपने प्रीवियस टाइम में देखा। आप सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे रोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरे रोक दिया ना, एमसीडी में रोका था, दिल्ली के अंदर आप, अरे बहुत जगह रथ रोक रहे हैं। अरविंद जी का ही तो हरियाणा में तो नहीं हो पाया। कैसी बात कर रहे हैं आप? हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास था क्या? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद उसने वोट गेन किए। होने के लिए कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, जो कोई पाती है। आम आदमी पार्टी, अरविंद जी की लोकप्रियता वो बोलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल के क्षेत्र में अरविंद जी का काम बोलता है, धरातल पे काम बोलता है। महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा कराने वाली आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अंदर मुफ्त में शिक्षा देने वाली आम आदमी पार्टी, दिल्ली के अंदर हेल्थ फैसिलिटी देने वाली आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली की जनता जानती है अरविंद जी के कामों को, उनको लेकर इतना चिंतित है। जनता आतुर है री इलेक्ट करने के लिए अरविंद जी को। इस चीज का जवाब 2025 में मिलने वाला है। और अगेन एक बार, चौथी बार मुख्यमंत्री श्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पुनः रिपीट होने वाले हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी लोकप्रियता ज्यादा अधिक हो गई है, बढ़ गई है कि अब बीजेपी डर के हमले करवा रही है? देखिए, हमले ये जहां इनकी कुर्सी का खतरा होता है ना, हमले तो इन्होंने बहराइच में करा दिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार का खतरा है। कैसी बात कर रहे हैं? वो अयोध्या हार गए थे ना, अयोध्या हारे थे ना, बद्रीनाथ हार गए। हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं। देश की जनता समझती है हर हिंदू को शिक्षा की जरूरत है, उसके बच्चे का डेवलपमेंट, उसकी इंटेलिजेंसी की डेवलपमेंट के लिए उसके बच्चे को शिक्षा चाहिए, उसके बच्चे को रोजगार चाहिए, उसके बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छे हॉस्पिटल की गुड गवर्नेंस चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को लेकर बात नहीं करती है, आज उन मुद्दों को लेकर बात नहीं करती है। करेक्शन वाकई करना जरूरी हो गया है। फैजाबाद हारे थे, अयोध्या विधानसभा वहां से जीते थे लोकसभा। देखिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, कैसी बात कर रहे हैं? फैजाबाद एक लोकसभा है, मेरी बात सुनिए। फैजाबाद, एक मिनट आप, फैजाबाद एक, अरे एक सुन लेते, आप डिबेट खराब कर रहे हैं। ड्रिंक की हुई है, ये ड्रिंक की हुए बंदे हैं। आप पहले आप इनका इंटरव्यू लीजिए। क्या है ऐसे डिबेट को खराब करना चाहते हैं? दारू पी ली, दो पैसे का पौवा भी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे देश के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोगों को शिक्षा की जरूरत है, सभी लोगों को रोजगार की जरूरत है। आज उन मुद्दों पर अगर कोई बात करती है तो वो एक आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो देश के अंदर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में धांधली की जाती थी। तो आपने देखा पहले प्रीवियस गवर्नमेंट में जहां जहां भूतपूर्व सरकारें रही हैं और जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, सभी जगह शिक्षा के नाम पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा बेहतर कर दिया। आपका ये मानना है? चलिए, और भी लोग हैं, सबकी राय लेना जरूरी है। नहीं है, आपका मानना नहीं है। हम जनता के अच्छा। जनता की सुन रहे हैं। अभी क्या नाम हुआ? अभी रवि शुक्ला। कल केजरीवाल जी पे हमला हो जाता है जी। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी ने गुंडे भेज के करवाए, बीजेपी कह रही है आम जनता का गुस्सा था वो फूट पड़ा है। कैसे देख रहे हैं इस हमले को? उसमें कोई बीजेपी का तो कैंडिडेट है नहीं। अगर हमला हो रहा है तो बीजेपी का पहली बात तो सुनिए, मैंने नहीं बोला।
आप बात रख मैंने लीजिएगा। बोला नहीं है, मैंने बोला नहीं है। ना बीजेपी का हूँ, मैंने उंगली उन्हें खड़ी ना की है। बजा- मैंने उंगली हाँ, हाँ, ना मैं ना बीजेपी का हूँ और ना आम आदमी का। कोई मेरे घर पे रोटी नहीं देगा, सीधी सी बात। लेकिन राम को आगे करके आप रोजगार मत मांगो। रोजगार बीजेपी से मांगो, सपा से मांगो, कांग्रेस से मांगो, आम आदमी से मांगो, लेकिन किसी के धर्म को आगे करके रोजगार आप मत मांगो, जो टिप्पणी की थी। कौन कर रहा है धर्म? और रही अयोध्या की हारने की बात, सुनिए, प्रॉपर फैजाबाद में आप बात कर रहे हैं लोकसभा, प्रॉपर फैजाबाद में। नहीं सुनिए, जा रहे। भाई सुनिए। साहब क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुजम्मिल। कहाँ से हैं आप सर? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ। जी? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। आपके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी पे अटैक हो जाता है, क्या वाकई जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी डर गई है केजरीवाल से इसलिए उन पे हमले करवा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं तो ये तो सुरक्षा का मामला है ना। अगर किसी के ऊपर हमला होता है, पहले वो सीएम रह चुका है, अगर किसी के ऊपर हमला करता है तो सिक्योरिटी का मामला आता है। सिक्योरिटी का वो मामला तो सिक्योरिटी वाले जवाब देंगे क्योंकि ये चीज क्यों हुई, आपकी इतनी ढिलाई क्यों थी। अगर आपसे नहीं होता है तो वो जो उस टाइम का जो जिम्मेदार होता है वो इस्तीफा दे वहाँ से। पुलिस गृह मंत्रालय इस वक्त संभाल रहा है, क्या लग रहा है ये गृह मंत्रालय का एक फेलियर है? दिल्ली पुलिस सही से अपना जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही? गृह मंत्री जी अगर अपना जिम्मेदारी सही से निकालते तो बाबा सिद्दीकी पे जो अटैक हुआ है वो नहीं होता। हाँ। और उनको खुद को भी चाहिए कि भाई अगर उनसे पद नहीं संभाला जा तो किसी और जो पद के लायक है उनको पद दे वो अपना। क्या दिल्ली में जितना लोग जो भरोसा करके आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना था उस पर खड़े उतरे, काम किया है? भाई देखो, जब लोगों को लगा, जनता को लगा के खड़े उतरे तो उन्होंने वोट भी दिया। अगर उन्हें लगेगा कि भाई हमारे बातों पर खड़े नहीं उतरे तो उसको नकार भी देगी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता नकार भी देगी अगर खड़े नहीं उतरेंगे तो। फिलहाल केजरीवाल जी जनता की अदालत में जा रहे हैं, जगह जगह जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार का 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कैसा रहने वाला है? क्या फाइट है, बराबरी का टक्कर है, या फिर से पिछली बार की तरह एक तरफा है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी। आज जो सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी जी। दिल्ली असेंबली में, हाँ। 2020 में, जी। इन फरवरी मंथ, फरवरी के महीने में 2020 में जो चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा का, उसमें 8 सीटें जीती थी, 62 सीट आम आदमी पार्टी ने गेन की थी। खतरा इस बात का सता रहा है बीजेपी को, कहीं 8 सीट भी ना चली जाए। इस चीज के लिए अरविंद जी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। चाहे वो जेल की बात हो, जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी गई, आप देखिए उनको मारने की कोशिश की गई। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करने का काम करता है, उनकी राजनीति को चलने नहीं देता, उसको जान माल सब चीज का खतरा है। इस सरकार में तानाशाही चल रही है। आज तक ईडी और सीबीआई तरह तरह की जांच एजेंसियां, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो होम मिनिस्टर सिटिंग भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में, अभी एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसके अंदर जो देश के होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, आज वो तानाशाही कर रहे हैं। आज उनके इशारे पर कठपुतली की तरह जांच एजेंसियां नाच रही हैं। आज तक कोई एविडेंस कोई प्रूव नहीं कर पाई, चाहे वो दिल्ली कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे राउस रेवेन्यू कोर्ट की बात हो। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इन लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली के चांदनी चौक से आपने सुना किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे हुए हमले को लेकर दिल्ली की जनता क्या कुछ कह रही है। फिलहाल एनएमएफ न्यूज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।